एक और बड़ी अपडेट कानपुर से इस वक्त हमारे पास है। सपा विधायक इरफान पर नए मुकदमे का मामला है। 5 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जी, 5 दिसंबर को नई तारीख नए मुकदमे के मामले में इरफान सोलंकी के ऊपर। यह ताजा अपडेट, 5 दिसंबर को उन पर जो नया मुकदमा है उसकी सुनवाई होगी। और ये बड़ी अपडेट इरफान सोलंकी प्रकरण से जुड़ी हुई। अभी अभी आपने देखा कैसे स्थानीय भाजपा विधायक सत्यदेव पचौरी ने उनका समर्थन किया, उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को उत्पीड़न बताया। और अब 5 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा उन पर जो नया मुकदमा है उसके संबंध में। ये ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास कानपुर से। 5 दिसंबर को इरफान सोलंकी के नए मुकदमे के मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर कानपुर से, नया मुकदमा क्या है यह भी बहुत जल्दी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन 5 दिसंबर उसमें तारीख है। एक के बाद एक का जो घटनाक्रम हुआ उसके दबाव में है इरफान सोलंकी, लेकिन इस बीच ये राहत की बात। अगली खबर बरेली से है। वहां के IVRI में चूहे का पोस्टमार्टम हुआ है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूहे की बीमारी से मौत बताई गई है। चूहे को नाली में डुबोने से मौत नहीं हुई है, चूहे के फेफड़े खराब होने से उसकी मौत हुई है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है चूहे की। उसको पहले से इन्फेक्शन था और दम घुटने से चूहे की मौत नहीं हुई। बदायूं में चूहे की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने बरेली में चूहे का पोस्टमार्टम करवाया। डॉक्टर्स के एक पैनल ने चूहे का पोस्टमार्टम किया। 25 नवंबर को उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और चूहे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि उसे पहले से इन्फेक्शन था और हत्या नहीं हुई, चूहे की बीमारी से उसकी मौत हुई है। चूहे का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। जैसा कि हमको ज्ञात हुआ कि बदायूं का केस है ये। बदायूं में किसी ने उसने घर में चूहे आते थे कि चूहे को पकड़कर उसके पूंछ में रस्सी और थोड़ा ईंटा बांधकर उसको नाली में डाल दिया। क्योंकि उनके पड़ोसी थे जो एनिमल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उसको चूहे को निकाल कर उसका पूरा वीडियो बनाया। फिर उसको लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी। देखा आपने, ये ज्वाइंट डायरेक्टर थे IVRI के। अगली खबर कानपुर से है। वहां पर स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोककर उससे लूटपाट की गई है। बाइक सवारों ने चेन लूट की घटना को अंजाम दिया। चेन लूटने का CCTV सामने आया है। लुटेरों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। चकेरी थाना इलाके के बंगाली कॉलोनी की घटना है। ये देखिए आप, कैसे चेन लूटी गई इस युवती से। आप देखिए, मोटरसाइकिल से आए लुटेरे, आगे उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, उसका रास्ता रोका। जो मोटरसाइकिल सवार था इसी बीच उसने मोटरसाइकिल मोड़ी, वापस भागने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को पीछे ले जाकर तैयार किया और इस बीच में देखिए चेन खींची दूसरे लुटेरे ने और फरार वहां से दोनों। ये कानपुर के चकेरी थाना इलाके के बंगाली कॉलोनी की घटना है। फिर से देखिए आप, और ये CCTV फुटेज है कानपुर के चकेरी थाना इलाके का। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है। सपा विधायक इरफान के साथ खड़े हुए भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने कानपुर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पुलिस से जांच में गड़बड़ी हुई है, ये बात कही है। इरफान अपराधी नहीं है, सत्यदेव पचौरी का कहना है। पुलिस ने जल्दबाजी में बिना जांच के FIR की है। सत्यदेव पचौरी बीजेपी के सांसद हैं, वो ये बात कह रहे हैं। रात में 12 बजे विधायक के घर छापेमारी गलत है, ये बात कही है सत्यदेव पचौरी ने। दरअसल सत्यदेव पचौरी ने ये बातें इरफान के परिवार से मुलाकात के बाद कही हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन से ही कुछ गलती हुई है। इस केस में पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की है और साथ साथ इरफान के परिजनों की गुहार पर सांसद ने प्रमुख सचिव गृह UP संजय प्रसाद को पत्र लिखकर साफ और निष्पक्ष जांच की भी मांग की। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच इरफान के परिजनों ने कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी से बातचीत और मुलाकात की है। उनसे बात कर लेते हैं। सांसद जी, आपके पास इरफान के परिजन आए थे, क्या कहने आए थे, क्या बातचीत? देखिए, उस परिवार से मेरा पहला भी संबंध रहा है, उनके इरफान के पिताजी से भी संबंध रहा है और उन पर संकट आया तो उन्हें लगा कि शांता जी से चला जाए, तो वो आए थे। 2 दिन आए और मैंने पूरी उनकी बात को समझा। हम चाहते हैं न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। आपको लगता है कि इसमें उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस उत्पीड़ित कर रही है विधायक को? हाँ, हमें लग रहा है उत्पीड़न हो रहा है जी।
आपको लगता है कि इरफान का उत्पीड़न किया जा रहा है इस मामले स्थानीय स्तर से? हाँ, ऊपर से कोई आदेश नहीं। लेकिन हाँ, वो समझ नहीं पाई, वो औरत ने जो अपने को मैसेज को वायरल कर दिया, तो ऊपर से भी पूछने लगे इंक्वायरी क्या है क्या है, तो पुलिस ने हड़बड़ाहट में कदम उठा लिए। पहले जांच होनी चाहिए कि आग किसने लगाई। बगैर आग ये पता तथ्य लगाए आप दोषी कैसे मान लोगे कि हाँ, अगर वो दोषी है, आग लगाई, तो जो कानून के प्रावधान है वो दंड मिलेगा उनको। लेकिन पहले जांच होगी कि नहीं होगी ये बताइए। यही उनका भी कहना है, ये मेरा भी कहना है। पुलिस ने हड़बड़ाहट में कदम उठाए। हाँ बिल्कुल भाई, आप चुपचाप उनको बुला के, कमिश्नर अपने यहाँ बुला लेता, थानेदार अपने यहाँ बुला लेता, उनसे सहजता से पूछना। रात को 12 बजे उसके घर में जाने की कौन सी जरूरत? तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के परिजन सांसद सत्यदेव पचौरी से मुलाकात करने आए थे और सांसद जी साफ तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कानपुर पुलिस ने हड़बड़ाहट में काम किया है और हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम करते करते गलत तथ्यों के साथ आगे बढ़ रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी बात कह गए यहां पर भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी। उन्होंने कहा स्थानीय स्तर से उत्पीड़न हो रहा है विधायक का और इसमें जांच होनी चाहिए, साफ बात होनी चाहिए। उनके पहले से संबंध रहे हैं, इरफान सोलंकी के पिता से भी उनके संबंध रहे हैं। रतीश त्रिवेदी जिन्होंने बात की सत्यदेव पचौरी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतीश, ये बड़ा बयान है और ये इसके बड़े मायने हैं, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कानपुर से सांसद हैं। इसके बाद कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है रतीश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने जिस तरह से इरफान सोलंकी का समर्थन कर दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट कहा जा सकता है, क्योंकि इरफान सोलंकी से सभी ने पल्ला झाड़ लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इरफान सोलंकी इस केस के दर्ज होने के बाद मिलने पहुंचे थे, लेकिन 10 मिनट बाद ही समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से वो बाहर आ गए थे और उसके बाद से ही वो फरार हैं। जो उनके घर वाले हैं और जो उनके समर्थक हैं, उन सभी से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और ऐसा संदेश उनके पास भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनकी कोई फिलहाल मदद नहीं की जा रही। ऐसे में इरफान सोलंकी की पत्नी, उनकी मां, उनकी बहन सांसद सत्यदेव पचौरी के पास पहुंचे, अपना पत्र दिया और स्पष्ट और निष्पक्ष जांच की मांग की। और एक नहीं 2 दिन परिजन सत्यदेव पचौरी के पास पहुंचे हैं। सत्यदेव पचौरी ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच कराई थी और कागजों को देखा था जिस प्लॉट को लेकर के विवाद है, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखवाया है, अपने पास से पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि इस पूरे मामले की स्पष्ट और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। समर्थन में खड़े होने का सबसे बड़ा मामला, बीजेपी की तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसा समर्थन मिलेगा, लेकिन सांसद सत्यदेव पचौरी ने जो पत्र लिखा है उसके बाद साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि सांसद इरफान सोलंकी के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और इरफान को थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। जी धन्यवाद आपका रतीश। बेशक ये बड़ी राहत की बात है इरफान सोलंकी के लिए, जिन पर लगातार दिक्कतें बढ़ रही थी जिनकी, और लगातार वो दबाव में थे। अब उनको समर्थन मिला है सत्यदेव पचौरी का, जो कि स्थानीय सांसद हैं और सत्तारूढ़ दल से सांसद हैं। उनका यह कहना है कि इरफान सोलंकी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, स्थानीय स्तर पर यह गड़बड़ी की जा रही है, ऊपर से कोई दबाव नहीं है। और वो मांग करते हैं कानपुर पुलिस से कि सही तरीके से जांच हो। रात को 12 बजे घर पर पुलिस भेजने का कोई मतलब नहीं था। इस तरीके से कानपुर पुलिस पर ही बड़े सवाल खड़े किए हैं सत्यदेव पचौरी ने। सत्यदेव पचौरी कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके इस बयान के बड़े मतलब, इरफान सोलंकी का खुलकर समर्थन कर दिया है सत्यदेव पचौरी ने। रात को 12 बजे पुलिस के छापा मारने को उन्होंने सरासर गलत बताया है। यहां तक कहा है कि स्थानीय स्तर पर उत्पीड़न है विधायक का। उन्होंने कहा कि पुराने समय से संबंध रहे हैं, इरफान सोलंकी के पिता से भी उनकी पहचान रही है, संबंध रहे हैं और वो जानते हैं कि ये गलत दिशा में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है, स्थानीय स्तर पर किया गया उत्पीड़न है। रात में 12 बजे विधायक के घर पर छापेमारी गलत है, ये बात कही है सत्यदेव पचौरी ने। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं इरफान सोलंकी मामले से जुड़ा हुआ। इरफान सोलंकी लगातार दबाव में और अब उनको लिए ये थोड़ी सी राहत की बात के कानपुर के स्थानीय भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है।
और एक और बड़ी अपडेट रामपुर से। कांग्रेस ने काजिम अली को सस्पेंड कर दिया। जी, 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने पर यह कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने। पार्टी विरोधी गतिविधि माना इसको नवाब काजिम अली की, और 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है रामपुर में। काजिम अली कांग्रेस से सस्पेंड 6 वर्षों के लिए। पार्टी विरोधी गतिविधि, और वो गतिविधि ये थी कि उन्होंने भाजपा नेता का समर्थन किया वहां पर, और इसमें इसी मामले में कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। रामपुर से यह बड़ी खबर। देखना होगा कि क्या सस्पेंशन है या निष्कासन है, लेकिन यह ताजा अपडेट रामपुर से है। नवाब काजिम अली को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से अलग कर दिया है। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको कांग्रेस पार्टी की कार्रवाई के बारे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर नवाब काजिम अली ने कुछ दिन पहले ये कहा था, आकाश सक्सेना जब मिलने गए तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरा समर्थन आपके साथ रहेगा। लेकिन अब इसी बात को जो कांग्रेस है उसने घोर अनुशासनहीनता माना है और एक चिट्ठी जारी की है। उस चिट्ठी में साफ तौर से ये लिखा है कि जिस तरीके से आपने अनुशासनहीनता की है और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में आपने समर्थन देने की बात कही है, वो ठीक नहीं है। पार्टी की नीति के विपरीत जाकर आपने इस तरीके की बात कही है और इसीलिए आपको 6 वर्षों के लिए कांग्रेस से निकाला जाता है। तो कहीं न कहीं आप देखते हैं कांग्रेस इस बाई इलेक्शन में नहीं लड़ रही है, वो बिल्कुल साइलेंट है। क्या सपा को साथ देना है नहीं देना है, इस पर भी उसने कुछ नहीं कहा हुआ है। लेकिन चूंकि नवाब काजिम अली बड़े नेता है कांग्रेस के, अगर हम कहें वहाँ पर खासतौर से रामपुर की अगर बात करें, जी। तो उन्होंने जिस तरीके से ये समर्थन कर दिया था, उसके बाद भी सवाल उठे थे कि क्या ये कांग्रेस का समर्थन है। नवाब काजिम अली अगर कह रहे हैं तो पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन आज ये चिट्ठी जारी करके 6 साल के लिए नवाब काजिम अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है कांग्रेस ने। जी, बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी से बाहर नवाब काजिम अली 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर। एक्शन कांग्रेस पार्टी का भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात को पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।